लगता है इंजन में से कुछ आवाज आ रही है। आवाज? नहीं तो, मैंने तो नहीं सुनी। मैं जरा चेक करता हूँ। कुछ नहीं हुआ। कुछ तो जरूर हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ। ये उसी पागल खूनी का काम है। ये तीसरा ऐसा खून है। तीनों ही लड़कियों को रस्सी से गला घोंट कर मारा गया है। गले पर निशान देखा? फोटोग्राफ्स लीजिए। शायद अंगूठी हो सकती है, स्टील की या लोहे की। ये निशान उसी की चोट का है। और सर वो कटी हुई उंगलियां? हाँ, ये उसके पागलपन की एक और निशानी। खून करने के बाद बाएं हाथ की 2 उंगलियां काट कर ले जाता है। इसका मतलब खूनी पागल तो है, लेकिन इतना नहीं। हमें किसी भी तरह से ढूंढ निकालना है, इसके पहले कि कोई दूसरा उसका शिकार बने। मीता प्लीज, मीता प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। जो कुछ भी मैंने आज देखा है, उसके बाद भी समझने के लिए क्या कुछ बाकी रह गया है? देखो मीता, ये सिर्फ तुम्हारा एक शक है। वो लड़की सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। जो तुम सोच रही हो, मेरा ऐसा कोई गलत संबंध नहीं है। दोस्त? अमित, मैं एक दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। वो तुम्हारे इतने करीब बैठी हुई थी, उसका सर तुम्हारे कंधे पर था। मेरे कंधे? मीता नहीं, जरूर तुम्हारी आंखों को भी धोखा हुआ है। ऑलराइट, मैं अंधी हूँ, मैं अंधी हो चुकी हूँ। सच तो ये है कि मैंने तुम पर विश्वास करके गलती की है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया, सिवाय याशियों के। पिछले 5 साल से तुम ऐश कर रहे हो मेरे पैसों पर। जुआ तुम खेलते हो, शराब तुम पीते हो, और अब ये लड़कियों का नया शौक। नहीं नहीं मीता, मीता ये गलत है। देखो मीता, तुम जानती हो कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरे पैसों से प्यार करते हो। नहीं, देखो मीता, तुमने खुद ने तो एक पैसा कमाया नहीं। तुम क्या जानो कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है? मीता, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी आंखें खुल गई है। No, it's a limit. मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। मीता, मीता ये क्या हो रहा है? मीता, मीता देखो, मीता क्या तुम सोच सकती हो कि मैं जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बेवफाई करूंगा? मीता, मीता ये क्या हो रहा है? रात को हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ तुम जा रहे हो। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। What do you mean? I mean what I say. मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जो पति पत्नी के रिश्तों का अपमान करे। मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। मीता, मीता इस वक्त तुम गुस्से में हो, लेकिन होश में हूँ। मीता तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। रह सकते हो, तुमने मेरे अलावा रहने के बहुत सारे ठिकाने ढूंढ लिए। मीता प्लीज। ये मेरा पक्का फैसला है। Now get out. Get out. नो प्रॉब्लम सर। ऑल राइट सर, मैं आपकी टिकट आपके ऑफिस भिजवा दूंगी। इज दैट फाइन? ओके। एनीथिंग एल्स सर? ओके, बाय बाय, गुड डे। आज तो एकदम एग्जॉस्ट हो गई हूँ, भूख भी लग रही है। मीता, चल आज किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते। तू जा, मेरा मूड नहीं है। मैं तंग आ गई हूँ तेरे मूड के बारे में सुन सुनकर। और फिर तेरा डिवोर्स ही तो हुआ है, कौन सी दुनिया लुट गई है तेरी? तू नहीं समझेगी, तेरी शादी जो नहीं होगी। मैं सब समझती हूँ, पर तू नहीं समझ पा रही है। मीता, मीता हम लोग इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं और हमारा खुद का एस्टैब्लिश किया हुआ बिजनेस है। किसी मर्द से कम नहीं है हम।
औरत जब किसी मर्द के साथ रिश्ते में बन जाती है तो फिर वो चाहे लाख बेवफा हो, उसे भूलना मुश्किल होता है। अब तू बेवकूफी की बातें कर रही है। डिवोर्स का फैसला तेरा अपना था, फिर अफसोस किस बात का? मीता, मीता बाहर की दुनिया में निकल। तू 10 लोगों से मिलेगी जुलेगी तो तेरी उदासी भी दूर हो जाएगी और फिर कोई ना कोई दूसरा जीवन साथी भी मिल जाएगा। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। मर्द जात से सख्त नफरत है मुझे। अब तो टिपिकल हिंदुस्तानी औरत की तरह बात कर रही है। देख, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और फिर औरत के लिए पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारने के लिए किसी ना किसी मर्द के सहारे की जरूरत होती है। हो सकता है तू सही कह रही है, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा कि मैं लोगों से मिलूं, उन्हें समझूं और फिर किसी से शादी कर लूं। मीता, क्या जरूरी है कि लव मैरिज ही हो? प्रपोज्ड या अरेंज मैरिज भी तो हो सकती है। और फिर आजकल न्यूज़पेपर्स में कितने अच्छे अच्छे रिश्तों की एड्स आती है, मैट्रिमोनियल कॉलम्स में। अरे सुरभि, इस वक्त कैसा आना हुआ? बस यूं ही। खाना पकाने का मूड नहीं था, मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ दावत उड़ा लूं। Why not? You're most welcome. थैंक यू। मैंने खाना बनाना शुरू भी कर दिया, बस 2 मिनट में बन जाएगा। बैठो ना। ओके। सीढ़ी भी बच गई, मैं भी आई। हाँ, बैठो। अच्छा सुन, खाने के बाद फिल्म देखने चलेंगे। नहीं यार, बहुत दिनों बाद फुर्सत मिली है, बैठ के गपशप करेंगे। चलो ये भी ठीक है। Educated Brahmin for handsome Iyer, working in USA, visa allowance for graduate girl in computer. ये क्या पढ़ रही हो? ओह, अपनी प्यारी सी सहेली के लिए एक प्यारा सा वर्ड ढूंढ रही हूँ। तुम नहीं सुधरोगी। हाँ, अरे सुन तो, लड़का इंजीनियर है, 12,500 से ज्यादा कमाता है, वेल एजुकेटेड जेंटलमैन, और जात पात का भी कोई टेंशन नहीं है। बोल, इंटरेस्टेड है? तेरे लिए अच्छा रहेगा, तू कर ले। ये एक दूसरा सुन। वांटेड, ब्यूटीफुल, ब्रॉड माइंडेड, वेल एजुकेटेड। अरे ये सब बातें तो तुझ में है। लड़का स्मार्ट, हैंडसम बिजनेसमैन, डिवोर्सी भी है, वंस अ फेथफुल पार्टनर। मीता, मेरी मान तो तू इस एड का रिस्पॉन्स दे दे। इसी तरह सोचती रह जाएगी तो बुढ़ापा आ जाएगा और कोई घास भी नहीं डालेगा। और फिर मिलने और देखने में हर्ज ही क्या है? कौन से तुझे उसे मिलते ही शादी करनी है? मिलने के बाद सोचती रहना। आखिर तू नहीं मानेगी। ये हुई ना बात। दिस इज 84111073। मैं घर पर नहीं हूँ, प्लीज बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दें, मैं वापस फोन करूंगी। थैंक यू। भाई, मैं
विनोद मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरी आवाज ये जो है वो ऐसे ही, हाँ? तो मेरी मैट्रिमोनियल ऐड के जवाब में तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम दोनों शाम को मिल सकें, ताकि ये एक दूसरे को करीब से जान सकें। If you don't mind, तो मैं आज शाम को 8 बजे बीच गार्डन रेस्टोरेंट में टेबल नंबर 3 पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। सर, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उनके आने के बाद ऑर्डर करूंगा। अच्छा सर। टेबल नंबर 3। यहाँ है मैडम। एक्सक्यूज मी, जी क्या आप मिस्टर मनोज मिश्रा हैं? जी हाँ, और हाँ, आप शायद मीता। बैठिए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मीता जी, डोंट माइंड, मेरी आवाज मतलब नहीं, कोई बात नहीं। आपको रेस्टोरेंट ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ अमित के साथ। अमित? अब बस भी कर यार, कितनी पिएगा? कितनी पीऊंगा? इस बार में जितनी है उतनी भी पी जाऊंगा ना तो भी मेरे लिए कम है। यार तू जानता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी हूँ। तू अब भी मीता से उतना ही प्यार करता है? हाँ, करता हूँ उससे प्यार। जाकर मीता से माफी मांग ले, उसके सामने रो, गिड़गिड़ा, उसके पैरों पे गिर जा। मीता, मीता कहाँ हो? मीता, मीता, हाय मीता, मैं कल्पना बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए कल की बैंगलोर वाली फ्लाइट में एक टिकट बुक करवा दो। इट्स अर्जेंट। मैं घर पर ही हूँ, मुझे वापस फोन करना। थैंक यू। हाय मीता, मैं सुरभि बोल रही हूँ। आज तुम बीच गार्डन रेस्टोरेंट में गई कि नहीं ये जानने के लिए फोन किया था। और सुन, अगर कुछ अच्छी खबर है तो मुझे जल्दी से फोन कर देना। ओके, बाय बाय। हाय, मैं विनोद मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरी आवाज ये जो है वो ऐसे ही, हाँ? तो मेरी मैट्रिमोनियल ऐड के जवाब में तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम दोनों शाम को मिल सके, ताकि ये एक दूसरे को करीब से जान सके। If you don't mind, तो मैं आज शाम को 8 बजे बीच गार्डन रेस्टोरेंट में टेबल नंबर 3 पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। पीता किसी और की नहीं हो सकती। अगर पीता मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं?
मैं खुद ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? मैं आपको छोड़ के आता हूँ ना। आइए आइए ना। अरे हम लोग आगे निकल आए। पिछले मोड़ से टर्न लेना था। खैर इधर से मोड़ लेते हैं। साहब इस तरफ। तुमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक लड़की को किसी आदमी के साथ जाते हुए देखा है? हाँ साहब। किस तरफ गए वो लोग? साहब इस तरफ से। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं। मैं देखूं? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं ओके, दरवाजा बंद करके जल्दी से अंदर आ जाओ। वो मर गई और मेरे लिए छोड़ गई लाखों रुपए। लेकिन रेस्टोरेंट में तो वो कह रही थी कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। देखो, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता हूं। डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, डिवोर्स हुआ नहीं। अब तक मैं उसका कानूनी पति हूं और उसकी जायदाद का इकलौता वारिस भी। मेरे पैसे ये रहे। मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। वैसे एक बात माननी पड़े, तुम अपने काम में सचमुच माहिर हो। पुलिस आज तक इस चक्कर में है कि ये खून किसी पागल खूनी ने किए हैं। मैं कभी अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम मीता पर इतनी आसानी से काबू पालोगे, इसलिए मैं तुम दोनों के पीछे गया था उस बीच गार्डन रेस्टोरेंट। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हम दोनों के बीच में तय हुआ था कि तुम मेरा पीछा नहीं करोगे, मर्डर स्पॉट के आसपास भी नजर नहीं आओगे तुम। चला गया तो क्या फर्क पड़ गया? फर्क पड़ गया क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और तुम एक अनाड़ी। तुम्हारी जरा सी भूल मुझे खतरे में डाल सकती है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने दोस्त के साथ बार में बैठो ताकि जरूरत पड़ने पर गवाही दी जा सके कि मर्डर के वक्त तुम उसके साथ थे। तुमने सब गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ हो गई? एक बात सुनो, हमारा प्लान कभी भी कामयाब ना होता अगर सुरभि मीता को मैट्रिमोनियल कॉलम में अप्लाई करने के लिए राजी ना करती, समझे? तो ये सुरभि कौन है? सुरभि मेरी होने वाली बीवी बाहर कार में बैठी। मतलब सुरभि को भी सब कुछ पता है? हाँ, वो शुरू से ही इसमें मेरे साथ है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सुरभि भी इसमें शामिल है? देखो यार, तुम खामखा गुस्सा हो रहे हो। आज तुमने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी वजह से हम दोनों जेल की सलाखों के पीछे हो सकते थे। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता हूँ। अच्छा, तुम कभी कोई सुराग नहीं छोड़ते। मीता के टेलीफोन रिकॉर्डर से तुम्हारे लिए ये कैसेट लाया, इसमें तुम्हारी आवाज रिकॉर्डेड। अगर पुलिस वहां पहुंच जाती तो, और उनको अगर ये कैसेट मिल जाती तो मेरा एहसान मानो कि मैं वहां पर पहुंच गया और ये कैसेट उड़ा लाया। इसका मतलब तुम मीता के घर भी गए।
मैट्रिमोनियल्स कॉलम में एड्स देकर लड़कियों को फांसता था। कामत, बोर्ड का फोटो लो। शायद यही वो रस्सी है जिससे लड़कियों का गला घोंट कर मारा गया है। ये देखो, मेटेलिक रिंग, जिसका निशान हर लाश के गले में मिलता था। और सर ये चाकू, हो सकता है इसी चाकू से उंगलियां काटी गई हों। लो, ये चाकू, ये रस्सी और ये सारी चीजें कस्टडी में ले लो। और कामत, लाश के अच्छे से फोटोग्राफ्स खींचो और सभी प्रेस में भिजवा दो। कल सुबह हर अखबार में ये खबर छप जानी चाहिए कि पागल खूनी ने खुदकुशी कर ली। सावधान, हर मोड़ पर खतरा है और कौन जानता है किस मोड़ पे क्या है, कौन है। यहाँ मैं हूं, मैं, पर क्यों आया हूं यहाँ? आपको खतरों के मोड़ की सैर कराने। जी, हर हफ्ते इसी वक्त खतरों से मुठभेड़ होगी आपकी। पर याद रहे, बहुत कम फर्क है मौत और जिंदगी के बीच, प्यार और नफरत के बीच, लालच और महत्वाकांक्षा के बीच, और हीरों को चाहने और पाने के बीच। जी हाँ, हीरे, हीरों के लिए हमेशा इंसान का दिल ललचाया है। न जाने कितनी जंग छिड़ी है, तख्त पलट गए हैं। तो आज हीरों की चोरी पर अगर इतना हंगामा मच जाता है तो इसमें ताजुब की क्या बात है? हाँ? ये देखिए सर, ये है 8 लाख, ये 12 लाख, इसे देखिए, ये 14 लाख, इसकी तो बात ही कुछ और है, ये 23 लाख का है, और ये सबसे बढ़िया हार 27 लाख। ऐसे होते हैं हीरे सेठ। देखिए परेश भाई, हमारे खानदान के इस दुकान से पुराने रिश्ते हैं, इसीलिए मैं आया। जी, वरना आप क्या रामनाथ इंडस्ट्रीज के नेटवर्थ जानते हैं? जी हाँ, ये कोई 500 करोड़? जी नहीं, इससे कहीं ज्यादा। तो क्या आप ये जानते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी पे कितना खर्च कर रहा हूँ? कौन नहीं जानता सेठ जी, सारे अखबारों में इसी बात की चर्चा चल रही है। वैसे आप अपनी बेटी की शादी में यही कोई 7-8 करोड़ खर्च कर रहे हैं? जी नहीं, इससे कहीं ज्यादा। देश विदेश से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और शहर के सारे होटल इस शादी के लिए बुक हैं। 28 कैमरा क्रू इस शादी को कवर करने वाले हैं। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आप मेरी बेटी के लिए घटिया हीरे दिखा रहे हैं। घटिया? सेठ जी, ये तो हमारी दुकान के सबसे बढ़िया हीरे हैं। ऐसे पत्थरों से मैं बचपन में गोटियां खेला करता था परेश भाई। सेठ जी, ये इस देश के सबसे बढ़िया हीरे हैं। अब ये डिजाइन ही देख लीजिए। डिजाइन तो बढ़िया है, लेकिन हीरे घटिया है। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह के डिजाइन में मेरे हीरे जड़वा दीजिए। ये देखिए। ये हीरे तो टॉप क्वालिटी के हैं। हीरे ऐसे होते हैं, इन्हें एंटवर्प के एक्सपर्ट्स ने तराशा है। देख लीजिए, पूरे 40 हैं और इनमें से हर एक का वजन 24 कैरेट्स है। सेठ जी, इन हीरों की कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी ही। 2 करोड़ के हैं। इन हीरों को इस तरह के डिजाइन में जड़वा सकते हैं? हाँ सेठ जी, जड़वा सकते हैं, पर काम कुछ ज्यादा है। 3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, शादी 5 महीने बाद है। आप 3 महीने में यह हार तैयार करवा दीजिए। हाँ, एक बात और है। हाँ हाँ, बोलिए सेठ जी। मैं चाहता हूं कि हार तैयार होने के बाद आप उसे अपने शो विंडो में रखें। दुनिया को देखने दो कि सेठ रामनाथ की बेटी की शादी हो। लेकिन सेठ जी, इतना कीमती हार शो विंडो में रखना ठीक नहीं है। कहीं कुछ हो गया तो? परेश भाई, मैं चाहता हूं कि इस हार को शो विंडो में ही रखा जाए। दिखाना चाहता हूं सबको कि शादी
ऐसे की जाती है। हेलो। वो हार अच्छी तरह से देख लिया? अच्छी तरह देख लिया बॉस। ये काम तुम्ही को करना होगा, पर बड़ी होशियारी से। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसकी फिक्र मत करो बॉस, मैं नौसिखिया नहीं हूँ। सेठ रामनाथ ने बहुत बड़ी गलती की वो हार वहां पर रखकर काम और भी आसान कर दिया। अब ये बताओ बॉस, कब और कितने बजे? सोमवार शाम 7 बजे। उस समय सड़क पर भीड़ भाड़ नहीं रहती। सोमवार शाम 7 बजे। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। यार अभी तक नहीं आए, 7 बजने को आए हैं। हाय एलेन। हाय। सॉरी यार, लेट हो गई। इतना काम था कि आज। आविष्कार ज्वेलर्स क्या खड़े हो? अलका जैसा हार देने वाले हो मुझे क्या? मैडम, मैं एक मामूली सा सब इंस्पेक्टर हूँ। फिलहाल मैं आपके लिए ये लाया हूँ। इसमें क्या है? खोल कर देखूं इसे। यहाँ सड़क पे खोल के देखोगे? चलिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वहाँ देख लेना क्या है इसमें। ठीक है, Let's चलो। go। क्या हो गया? सेठ साहब का कार चोरी हो गया। क्या हुआ अलेन? Oh my God! खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पुलिस को फोन करो, सेठ रामनाथ को भी फोन करो। यहाँ से भागकर वो सीधा गली में गया। वहां उसे विजय ने पकड़ा। इसका मतलब वो हर समय किसी न किसी के सामने था। फिर भी हार
नहीं मिल रहा। इंस्पेक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। अब तो इंस्पेक्टर माधवी आकर उससे सच उगलवा सकते हैं। एक तो चोरी की, ऊपर से पुलिस वाले को घायल किया। इसकी सजा जानते हो? हार बरामद हुआ? नहीं सर, इसके पास कुछ भी नहीं मिला। कैसे नहीं मिल रहा है? अच्छी तरह से ढूंढना चाहिए। मैंने कोई हार वार नहीं चुराया। अगर इसके पास नहीं मिला तो ये पूरा रोड ब्लॉक कर दो। इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो जब तक वो हार बरामद नहीं होता। यस सर। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अलन को देखने के लिए। डॉक्टर, इंस्पेक्टर अलन की तबीयत कैसी है? हमें उनका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। उनके सर के पीछे जो घाव है वो बहुत बड़ा है और अभी तक वो खतरे से वैसे बाहर नहीं है। और जिस लकड़ी से उन पर अटैक किया गया था वो लकड़ी भी बहुत भारी होगी। हाँ, वो लकड़ी बहुत भारी है, हमारे कब्जे में है। पर डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था ना? नहीं, वैसे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल है भी, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आ पा रहे हैं। क्या मतलब? वो कोमा में चले गए हैं। ढूंढो, अच्छी तरह ढूंढो, यही कहीं होगा। तो हार अब तक नहीं मिला? नहीं सर, सड़क से लेकर यहाँ तक सारी जगह छान मारी पर हार मिला ही नहीं। शोकेस तोड़ने के बाद चोर ने एग्जैक्टली किया क्या? हमने विजय से बात की। कहता है चोर सड़क पर खड़ी गाड़ी की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन विजय ने उसे पकड़ लिया। इतने में कार तेजी से चली गई। हो सकता है कि चोर ने वो हार गाड़ी में फेंक दिया हो। नहीं सर, विजय सारे समय चोर के पास ही था, उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। अरे भाई, हार चोर के पास नहीं था, उसने गाड़ी में नहीं फेंका तो कहां गया? देख संजीवा, अब भी बता दे कि वो हार कहां है, वरना बहुत पछताएगा तू। हार तेरे कपड़ों में नहीं है, गली और सड़क छान मारे वहां नहीं है, तो फिर हार कहां है? बोल। कितनी बार बोलूं, मैं बेकसूर हूं। अपने आप को बेकसूर कहता है तू? हाँ, अपनी केस हिस्ट्री की ये फाइल देख देख। 3 बार डकैती के जुर्म में तू जेल काट चुका है और अपने आप को तू बेकसूर कहता है। चश्मदीद गवाहों ने तुझे हार चुराकर भागते हुए देखा है। आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं दूंगा मैं। आप बेकार मुझे तंग कर रहे हैं। मुझे अपने वकील को फोन करना है। तू क्या समझ रहा है? 2-4 साल जेल काटने के बाद वो करोड़ों का हार बेचकर तू आराम से जिंदगी गुजारेगा। नहीं संजीवा, नहीं। तूने एक पुलिस वाले को घायल किया है और अगर वो मर गया तो तू फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। सर, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। सर, लेकिन आपसे मिलने कोई वीआईपी आया है। ठीक है, इसे अंदर ले जाओ। जाओ उधर। मेरी समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर माधव। चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, मगर मेरे हीरे नहीं मिले। कहां गया मेरा हीरो का हार? आपके हीरे बहुत जल्दी मिल जाएंगे सेठ जी, छानबीन जारी है। 5 घंटे हो गए हैं, हीरे कहीं ना कहीं तो होंगे, गायब तो नहीं हो सकते। फिलहाल तो गायब ही समझिए। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला? जी हाँ, दाल में काला, या यूं कहिए कि सारी दाल ही काली है। हो सकता है हीरे आप ही लोगों ने गायब करवा दिया। आपका मतलब? मतलब ये कि हीरे अगर नहीं मिल रहे तो हो सकता है कि पुलिस ने ही ले लिए हों। 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, और आप लोग भी आखिर इंसान ही। सोच समझ कर बात कीजिए सेठ जी। आपके इन हीरों की वजह से हमारा एक ऑफिसर अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा है।
हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए और आप ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। मुझे मेरे हीरे चाहिए, और अगर ये हीरे ना मिले तो याद रखिए मेरा नाम सेठ रामनाथ है। आपका वो हशर करूंगा कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, चेतावनी दे रहा हूं। 2 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है। अगर हीरे मिल गए तो आप उसमें सपरिवार आमंत्रित होंगे, और अगर ना मिले तो आप गढ़चिरौली के किसी गांव में ट्रांसफर कर देंगे। समझते? मैं चलता हूं। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, मैं फन्नसवाड़ी जीप नंबर 56 से बोल रहा हूँ। वो गाड़ी मिल गई है। सर, गाड़ी मिल गई है सर। मालूम है? गाड़ी कहाँ मिली? कोई उसे फनसवाड़ी में ऐसे ही सड़क पर छोड़ गया था। कई जाली नंबर प्लेट्स भी मिली है कार के अंदर। कोई फिंगरप्रिंट? एक भी नहीं सर। लगता है सब पोंछ के अच्छी तरह से साफ किया गया है। भाई कोई ना कोई क्लू तो मिला होगा, जैसे टायर पर मट्टी, सिगरेट बट या कपड़े का कोई टुकड़ा। एक भी क्लू नहीं मिला सर। किसी प्रोफेशनल का काम लगता है। नहीं आनंद, मुजरिम कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है, और उसे ढूंढना हमारा काम। आओ मौका वारदात का नक्शा दोबारा देखते हैं। शोरूम से गली का फासला 20 फीट और यहां से यहां तक 70 फीट, यानी कुल मिलाकर 90 फीट। इतने छोटे से इलाके से ये हार गायब कैसे हो सकता है? आनंद एक काम करो जी, यहाँ के सारे ज्वेलर्स को कांटेक्ट करो और उन्हें भी जो गिरवी में डील करते हैं, और उनसे ये कहो कि ये हार अगर बिकने के लिए आए तो हमें फौरन इन्फॉर्म करें। यस सर। एक बात है, संजीवा सबके सामने था जब वो हार लेकर भाग रहा था। उसे मुश्किल से 3 या 4 सेकंड का मौका मिला होगा उस हार को छुपाने के लिए। आखिर उसने ये हार कहां छुपा कर रखा होगा? कहां छुपा कर रखा होगा? एक मिनट आनंद जी, वो छड़ी कहां है जो संजीवा के पास थी? स्टोर में सर। उसे फौरन मंगवाओ, जाओ। जी। अब बात समझ में आ रही है। हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं साहब। सर ओके, मैं बाद में बात करता हूँ।
खा लिए। आखिर ये हार गया कहां? अनंत जी। तुमने संजीवा के पेट का एक्सरे करवाया? जी सर, पर वहां कुछ नहीं था। भाई मैं भी कितना पागल हूं। अगर वो हीरे निकलता तो जिंदा कैसे रहता? सर लेकिन हार ऐसे गायब नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो होगा। कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन है कहां? अपनी 20 साल की सर्विस में मैं कभी इतना हैरान, इतना परेशान नहीं हुआ। आखिर ये हार गया कहां? मान गए बॉस। क्या प्लान बनाया? सब अपना सर फोड़ रहे हैं, पर किसी को पता नहीं कि हीरे कहाँ हैं। इतना खुश क्यों हो रहा है तू? वो संजीवा पकड़ा गया ना, कहीं उसने पुलिस के सामने उगल दिया तो? नहीं उगलेगा। उसको भी पता है कि इन करोड़ों में उसका भी हिस्सा है। मुंह बंद रखेगा वो अपना। बॉस अब ये बताओ, इस सब का करना क्या है? सोना तो पिघला कर बेच देंगे, बचे हीरे तो उनका कुछ खास बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ बॉस, कहीं मार्केट में हीरे पहचाने गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करोगे? एक खास आदमी के हाथ हीरो को बेचना होगा। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। ज्यादा सवाल भी नहीं पूछता और भाव भी अच्छा देता है। कौन है? सम्राट भाई। सम्राट भाई? हाँ, सम्राट भाई। ये हीरे उसी को बेचेंगे। तुम जाकर उससे सौदा पक्का करो। ओके बॉस। सम्राट भाई? यस सर, एक्सटेंशन पर है। कहता है इमरजेंसी है, आपसे ही बात करेगा। हेलो, इंस्पेक्टर माधव हियर। क्या कहा? कहां? अच्छा, मैं फौरन आ रहा हूं। कौन था सर? सम्राट भाई, चोरी के हीरों का सबसे बड़ा व्यापारी, कह रहा था कि वो हीरों का पता बता सकता है। सम्राट भाई? हाँ, मैं सम्राट। इंस्पेक्टर माधव, उस हीरे के हार के बारे में कुछ बताइए। हार तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ किसके पास है। थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं आप? आज सुबह मैं अपने दफ्तर में बैठ कर अखबार पढ़ रहा था। मेरा स्टाफ वगैरह कोई आया नहीं था कि अचानक एक आदमी यहाँ पे आ पहुंचा। पेपर ही पढ़ते रहेंगे या खेल के मैदान में भी उतरेंगे? कौन हो तुम? मैं चाहे कोई भी हूं, असल बात तो ये है कि आप सम्राट भाई हैं, हीरों के सौदागर और एक समझदार आदमी। तो इससे तुम्हें क्या? मैंने कहा ना, अखबार ही पढ़ते रहेंगे या खेल के मैदान में भी उतरना है? कौन सा खेल? अच्छा, तो ये हीरे तुम्ही ने समझ लीजिए मैंने ही चुराए हैं। क्या आप ये हीरे खरीदना पसंद करेंगे? देखो, हीरो की खबर फैल चुकी है, फौरन पहचाने जाएंगे ये। मैंने कहा, क्या आप ये हीरे खरीदना पसंद करेंगे या नहीं? सौदा घाटे का है, हीरो की पूरी कीमत वसूल नहीं हो पाएगी। देखिए, हीरों की मार्केट वैल्यू है 2 करोड़। मैं और मेरे पार्टनर आपको यही हीरे 1.5 करोड़ में देने के लिए तैयार है। बोलिए, मंजूर है? मंजूरी देने से पहले मैं हीरो को देखना चाहूंगा। नहीं, पहले मंजूरी बाद में जांच। ठीक है, तो फिर मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, मैं आज रात को आपको कांटेक्ट करता हूं। तब तक आप सोच लीजिए। और मैंने सोचा और फिर तय किया कि आपसे ही बात करूं। क्यों? मुझसे क्यों? उस चोर से क्यों नहीं? देखिए इंस्पेक्टर, अगर रोज की बात होती तो मैं बात उस चोर से ही कर, लेकिन यहां तो सब कुछ गड़बड़ था। भाई, एक पुलिस वाले की जान जा रही, उस चोर का पार्टनर जेल में, चारों तरफ पनौती ही पनौती। इसीलिए मैंने आपसे बात की। उसने आपको यह बताया कि हीरे किस तरह उठाए गए? नहीं, ये तो नहीं पता है, लेकिन उसके बातों से ये जरूर पता चला कि वो कुल 3 आदमी थे और गाड़ी शायद यही ड्राइव कर रहा था। 3 आदमी थे? एक ड्राइवर, दूसरा संजीवा, तो फिर ये तीसरा पार्टनर कौन है?
कुछ बताया आपको? नहीं, लेकिन हीरे उसी के पास हैं। आज रात को वो आपसे कब मिलने वाला है? मिलने की बात तो उसने नहीं की, कहा कि कांटेक्ट करेगा, शायद टेलीफोन करे। मैं फौरन टेलीफोन लाइन टैप कर लेता हूँ। फोन आया तो वो कॉल ट्रेस करूंगा, अपने आप आया तो अरेस्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, अरेस्ट करने से वो होशियार हो जाएंगे। हमें उन पर नजर रखनी है ताकि हम हीरो तक पहुंच सकें और उसके बाद उस तीसरे पार्टनर तक। अब मैं जो कहता हूं आप बहुत गौर से सुनिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। आप फोन डिस्कनेक्ट कीजिए, उसका फोन आता ही होगा। क्या आप मेरे फोन का इंतजार कर रहे थे? अरे, आप खुद ही आ गए? हाँ, सोचा सौदा आमने सामने हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो कुछ तय किया आपने? भाई, मुझे सौदा मंजूर है। मंजूर है? बहुत अच्छे, गुड। तो अब आगे बात की जाए। भाई रिलैक्स, पहले सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, लेट्स हैव अ ड्रिंक। ओके। इंपोर्टेड दारू? यस। क्या बात है, ये है जीना। सम्राट भाई, एक बार हीरे बिक जाए तो मैं भी ऐश से जीऊंगा। भाई वो तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे हीरे जांचने हैं। तुम हीरे लाए हो? नहीं, हीरे तो मेरे पार्टनर के पास है। कल सुबह आपको एक हीरा सैंपल मिल जाएगा। एक हीरे से क्या होगा? मुझे सबके सब देखने हैं। लगता है सम्राट भाई ने माइक्रोफोन उसकी जेब में डाल दिया। सम्राट भाई तो सचमुच स्मार्ट भाई हो गए हैं। हाँ, हो तो गए। अब ये ड्राइवर कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब पता चलता रहेगा। ये माइक्रोफोन हमें तीसरे पार्टनर तक जरूर पहुंचा देगा। हेलो बॉस, सौदा पक्का हो गया है। ठीक है, तो अब उसे हीरे का सैंपल दिखाना है। हाँ, मैं वहां आकर ले लूं? नहीं, तुम्हारा मेरे यहाँ आना बहुत रिस्की है। कोई तुम्हें देखने ले, इसलिए मैं खुद तुम्हारे यहाँ पर आता हूँ। आज रात 10:30 बजे वहीं रहना। ओके। तीसरा पार्टनर आज रात को कितने बजे अपने ड्राइवर के घर जा रहा है? रात 10:30 बजे। हमने वो कॉल ट्रेस करके ड्राइवर का पता ढूंढ लिया है। मकान नंबर 12 सेंट्रल स्ट्रीट। आनंद, 3-4 सादे लिबास वाले उसके घर के आसपास तैनात करवा दो। सर। उन्हें भिखारियों की तरह वहां सुला दो। साढ़े 10 के 10:40 हो गए, तो तीसरा पार्टनर अब तक क्यों नहीं आया?
बॉस, आप आए क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ है क्या? मैं वहां नहीं आ सकता। तुम मुझे अभी ईडन पार्क में मिलो, फौमारे के पीछे, जल्दी। आनंद जी। अब वो यहाँ नहीं आ रहे। उनमें से शायद किसी ने हमें पहचान लिया है। अब वो ईडन पार्क में मिल रहे हैं। अपने आदमियों को वहां से उठवाओ और उनसे कहो कि फौरन ईडन पार्क पहुंचे। क्विक क्विक। यस सर। जल्दी करो। चलो उठो उठो, वो यहाँ नहीं आने वाला है। प्लान चेंज हो गया है। दोनों ईडन पार्क में मिलने वाले हैं। चलो। अरे बॉस, आप अभी तो आपने फोन पे कहा था कि ईडन पार्क में मिलते हैं। पुलिस को तेरे घर की भनक मिल गई है। तेरे घर के आसपास बिछे हुए थे सब। लेकिन मेरे घर का पता उन्हें किसने दिया? अब क्या होगा बॉस? अब तो सिर्फ यही हो सकता है। नहीं बॉस, नहीं बॉस, नहीं। लेकिन उसे पता कैसे चला कि हम ड्राइवर पर नजर रख रहे थे? समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि हम पहचाने गए। उनमें से किसी ने हमें देख लिया। लेकिन हमें पहचानने वाला कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। याद है अखबार में हमारी फोटो छपी थी, पुलिसमैन इन चार्ज ऑफ ज्वेलरी केस। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये तीसरा आदमी कौन है जिसने संजीवा के हाथों उस दिन वो हार लिया होगा। जी। क्या ऐसा हो सकता है कि अपना ये जो गवाह है विजय, कहीं उसी ने तो ये सब? उसे फौरन लेकर आओ। जाओ। सर। मैं एकदम बेकसूर हूँ सर। मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया गया? बुलाना पड़ा क्योंकि ऐसे एक आप ही हो सकते हैं जिसने संजीवा से हीरों का हार लिया। आपने उसे पकड़ा क्योंकि आप उसके बहुत करीब थे, इसलिए हो सकता है कि हार आप ही ने ले लिया। मैं मानता हूँ सर कि ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं है सर। ये सच नहीं है। अच्छा, कल रात 10 और 11 के दरमियान आप कहां थे? मैं घर पे ही था सर, अकेला। अकेले थे, तब तो इसका भी आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। सबूत है सर। मेरे पड़ोसी हैं मिस्टर अशोक। वो रात को 10:30 बजे मेरे घर आए थे टीवी देखने, और 11 बजे तक हम लोग साथ थे। आप सच बोल रहे हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने संजीवा की कोई मदद नहीं की। और सर, अगर मैं संजीवा का पार्टनर होता तो उसे पकड़ता ही क्यों? क्योंकि आप ये समझ रहे थे कि हार गायब करने का ये एक बहुत ही खूबसूरत और फूल प्रूफ तरीका है। और फिर वैसे भी संजीवा तो पकड़ा ही जाने वाला है। हाँ? नहीं सर, अगर मैं उसे नहीं पकड़ता तो वो वहां से साफ बचकर निकल जाता। मेरी वजह से तो उसका सारा प्लान गड़बड़ हो गया सर। मुझे लगता है ये ठीक बोल रहा है सर। अगर ये ठीक बोल रहा है तो फिर वो तीसरा पार्टनर कौन है जिसने संजीवा से हीरों का हार लिया था? आई विश सब इंस्पेक्टर अलिंद को होश आ जाए और वो हमें ये बता पाए कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। प्रिया, प्यास लग रही मुझे, पानी प्लीज, ठंडा प्लीज, सादा नहीं, प्यास। देखिए, मैं आपको पेशेंट के साथ ज्यादा समय नहीं दे सकती। आप जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाइए, ओके?
पूरी उम्मीद है कि इस केस को सॉल्व करने में तुम हमारी पूरी मदद करोगे। तुम जानते हो ना ये केस कितना डिफिकल्ट होता था। सर आप क्या जानना चाहते हैं सर? आलिम, जी याद करो उस दिन को जब मौका वारदात पर तुम मौजूद थे। हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस दिन तुमने क्या देखा। उससे हमें कोई क्लू, कोई सुराग मिलेगा कि हीरो का हार किस तरह चोरी हुआ। देखो आलिम, ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अहम केस है। आलिम प्लीज याद करो क्या देखा तुमने। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ सर। उस दिन मैं वहाँ खड़ा सुप्रिया का इंतजार कर रहा था सर, और इसने आने में बहुत देर लगा दी थी सर। इतने में वहां कौन सा दूसरा आदमी था याद करो। शोकेस हीरो का हार, शोकेस। मुझे याद आ रहा है सर, हीरो का हार, शोकेस। यही अजीब बात है सर। जब पहली बार मैंने शोकेस देखा तो हार वहां पे था, लेकिन उसके 5 मिनट बाद जब दोबारा मैंने देखा तो हार शोकेस में नहीं था, और तब तक तो चोर ने शोकेस तोड़ा भी नहीं था सर। हाँ। इसका मतलब यह है कि शोकेस तोड़ने से पहले ही हार चुराया जा चुका था। इसीलिए तो वो हार हमें संजीवा के पास नहीं मिला। जी हाँ सर, संजीवा झूठ बोल रहा था सर। उसने हार नहीं चुराया, लेकिन वो हमें गुमराह करने के लिए नाटक कर रहा था सर। ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और हमारा ध्यान असली चोर से हट जाए। असली चोर है तीसरा पार्टनर। इंस्पेक्टर साहब, ये एकदम फालतू बातें हैं। मैं 25 साल से इस दुकान का ट्रस्टवर्दी मैनेजर रहा हूं। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप ऐसा ही करेंगे क्योंकि आपको रुपयों की बहुत सख्त जरूरत है। 1 घंटा पहले हमने आपके घर में रेड किया और वहां से हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। ये हैं जुए की रसीदें और ये हैं लोन के कागजात। आप पर 50 लाख रुपए का कर्ज है। बाय द वे, आपकी तनख्वाह क्या है? 10,000 है, पर मैं चोर नहीं हूं। नहीं होंगे, लेकिन जब आपने हीरे देखे तो आपकी नीयत खराब हुई। कर्ज चुकाने का आपके लिए यह बेहतरीन मौका था। कर्ज में होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं चोर हूं। और फिर आपके पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है? जब हीरे बरामद होंगे तो सबूत अपने आप मिल जाएगा। और हीरे छुपाने की सबसे बढ़िया जगह है हीरो की दुकान। अब बताइए, आपने हीरे कहां छुपा कर रखे हैं? आनंद जी, तलाशी लो। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास सर्च वारंट है? ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल गया। सर्च वारंट है, देखिए। क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? मैं बेकसूर हूं। आनंद! यस तलाशी लो। सर। मेहरबानी करके प्लीज। डडी हेल सारी दुकान छान मारी, लेकिन हीरो का कहीं पता नहीं चला। यहाँ नहीं है, इसके घर पे भी नहीं है।
सर जब मैंने लिए ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? मैं बेकसूर हूं इंस्पेक्टर साहब। मेरा अरे हाँ, याद आया। उस दिन जिस दिन चोरी हुई उस समय मेरे पास एक कस्टमर था। मैंने बताया था ना आपको सर, शायद उसी, पर क्या पता, हो सकता है वो सेठ रामनाथ का आदमी हो और उसी की चाल हो। अच्छा, तुम मुझे उसका नाम पता बता सकते हो? अलिन, अलिन, आर यू ऑलराइट? अलिन रिलैक्स, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। पानी 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 लाओ, क्विक। सर बर्फ वाला पानी सर, ठंडा ठंडा पानी। क्या हुआ? वो फ्रिज कई महीने से बंद है, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, उसका बर्फ ठीक नहीं है। मैं बाहर से समझ गया, समझ गया। बैक्टीरिया इंसान की सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है, नहीं? हाँ। बैक्टीरिया वाला पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हाँ? आप नहीं समझे? समझ जाएंगे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हीरे आपने यहां छुपाए, गुड आइडिया। मुझे बहुत दूर की कौड़ी लाए आप, वाह। ये आइस क्यूब शायद दुनिया के सबसे महंगे आइस क्यूब होंगे। आनंद, बाकी के आइस क्यूब भी पिघल रहे हैं, उन्हें अपने कब्जे में ले लेना। परेश भाई, मैं आपको ड्राइवर की हत्या और सेठ रामनाथ के हीरे चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करूंगा। हट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।